चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इक़्तिदार मोहम्मद खान साहब, नोएम चॉम्स्की का एक कोट है, उन्होंने कहा है एवरीवन्स वरीड अबाउट स्टॉपिंग टेररिज्म, वेल देयर इज रियली एन ईजी वे, स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन इट। इक़्तिदार खान साहब, आपको लगता है कि आतंकी, आप क्या कह रहे थे? आवाज अब क्लियर, आवाज आपकी अब क्लियर हुई। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है आतंक की, आपकी आवाज अब क्लियर हुई। हाँ, बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ दोबारा वो सवाल। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है आतंक नहीं, दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज अब आई। जी जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, आतंक की पैरवी करने वाले भी तो आतंक की मदद करते हैं ना सर, पर्दा डाल के। जाहिर सी बात है कि देखिए, जो गलत काम की पैरवी करे या गलत काम को सपोर्ट करे वो उसका हिस्सा होता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि देखिए, जो आपने कहा कि मदीना मुसलमानों के नुक्ते नज़र से, मजहबी नुक्ते नज़र से इस्लामी हमारा दूसरा बड़ा सेंटर है, खाने काबा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकाम है। तो अब वहाँ पर अगर आतंकवाद जैसी घटना हो तो वो न सिर्फ सऊदी अरब के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए तो है ही नफ़रत के लायक, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए नफ़रत के लायक है कि किसी मजहबी मुकाम पर इस तरह की ख़राब काम हो। अब मसला यह है कि देखिए, आपने एक बात अभी कही थी पिछले सेक्शन में कि भाई इसको हम कब तक निंदा करते रहें। जाहिर सी बात है कि पहला स्टेप तो यही होता है कि जब किसी के घर में कोई इंतकाल हो, तकलीफ़ हो, तो आदमी पहले अफसोस जाहिर करता है, उसके बाद फिर ये सोचता है कि इसका क्रियाक्रम कैसे हो, दफन कैसे हो, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ ये एक चीज़, तो यहाँ मैं आपसे ये क्लियर करता जाऊँ कि चूँकि मीडिया के हवाले से बार बार इस्लामिक आतंकवाद, तो आतंकवाद को इसलाम से न जोड़ा जाए। सर, ISIS का नाम तो मीडिया ने रखा, दो लफ्ज़ हैं। ISIS का नामकरण मीडिया ने तो किया नहीं सर। नहीं होता है, आपने भी वहीं से सर, ISIS का नामकरण मीडिया ने तो किया नहीं। सुनिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप बीच में देखिए, जब बोलने का मौका दिया है तो बोलने दीजिए मुझे, मैं गलत हूं, आप बाद में करेक्ट कीजिए। सर, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं ना केवल। बात को मेरा कहना यह है कि इस्लाम नहीं, तो आप सुन तो लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, बीच में से आप काट रहे हैं बात को। इस्लाम एक मजहब का नाम है और जिस तरह से दूसरे मज़हब किसी तरह की इंसानी किलिंग को बर्दाश्त नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ हैं, उसी तरह से इस्लाम भी इंसानी जान की हुर्मत का सबसे बड़ा हामी है। मुसलमान उसके फॉलोअर को कहते हैं, हम आप सब जानते हैं। अगर मुसलमानों के अंदर सियासी तौर पर, मुसलमानों में पैसे के लिए, किसी मकाम के लिए कोई गलत ख्वाहिशात पैदा हो रही हों और वो धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हों, जो आपने भी ISI का जिक्र किया, अगर वो धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इस्लाम बुरा नहीं हो गया, वो मुसलमानों का वो तरीक़ा बुरा हो गया, मुसलमानों का वो तर्ज तरीक़ा गलत है। अब रहा ये बहस, एक अलग बहस मुद्दा है। आप आइए मदीने के हवाले से, आतंकवाद के हमले से, तो मदीने में जो हुआ उसमें मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते से बहैसियत इक़्तिदार मोहम्मद खान, तमाम दुनिया के मुसलमान ही नहीं, दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई इसको सही नहीं कहेगा, सब इसकी निंदा भी करेंगे और सब इसकी मुखालफत भी करेंगे। तो पहले मिनट अब जिसके घर में आग लगी होती है पहले वो एक्टिव होता है, हाँ पहले वो एक्टिव होता है। तो इस वक्त चूंकि मुसलमानों के घर में एक तरह से आप देखिए कि सऊदी अरब या मदीना और मुसलमानों के हवाले से बात हो रही है, तो मैं ही समझता हूं कि मुसलमानों को अपने ज़ाती जो हम सेक्शंस में बटे हुए हैं, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान या बरेलवी मुसलमान या अहले हदीस या वहाबी मुसलमान, इन सब से ऊपर उठकर चूंकि अल्लाह के रसूल ये कोई सेक्ट बनाने नहीं आए थे, न वो वहाबी बनाने आए थे, न बरेलवी, न शिया, न सुन्नी, वो जिस तरह का मुसलमान बनाने आए थे उस तरह का मुसलमान बन के इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। अब उसका सलूशन जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, उस पर गौर करना है, सोचना है, बैठना है। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ मुस्लिम मुल्क नहीं, गैर मुस्लिम मुल्क भी जो इंसाफ पसंद है, हमारा मुल्क उसमें सबसे आगे है, हमारा मुल्क भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को खत्म करने के लिए। सर, लेकिन मेरा सवाल क्या होना चाहिए, सैयद बाबर अशरफ से लाएअमल तैयार होना चाहिए। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी सैयद बाबर अशरफ, मेरा सवाल यह है कि हमारा मुल्क पार्टिसिपेट कर सकता है जब हमारे मुल्क को यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर इब्न अब्दुल वहाब की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, शायद कोई जानकारी नहीं है उस चीज़ की, खुलेआम मिल जाती हैं ऐसी किताबें। पुरानी दिल्ली की कई सड़कों पे किनारे लगा के बैठे होते हैं दुकानदार, ना उनको पता क्या बेच रहे हैं, ना खरीदने वाले को पता है कि वो क्या खरीद के ले जा रहा है अपने बच्चे के हाथ में पकड़ाने के लिए। नहीं,
नहीं, आपकी गलत फहमी है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब में कहीं इंसानियत के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर फिर खासा कुरान नहीं है। ठीक है सर, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। ये ये गलत आतंकवाद की दावत नहीं दी गई है सर। ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है। मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैंने तो जितने एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं उसके आधार पे कहा, 2 लोगों ने पढ़ा है, वो बताते मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ है। नहीं, उन्होंने पढ़ा होगा, जिस नजरिए से पढ़ा होगा, मैंने भी उसे पढ़ा है सर। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कहीं आतंकवाद की दावत नहीं दी है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किसी किताब में नहीं लिखा है। और अगर लिखा है तो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको। देखिए, बात सुनिए, पूरी बात पूछ रही थी कि हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर किसी भी किताब में इस तरह की आतंकवाद। चलिए, आपने मेरी बात सुनिए मेरी। सर, इतनी देर से आप ही की तो बात सुन रहे हैं ना भाई। इक़्तिदार साहब इतनी देर से आप ही की बात सुन रहे हैं। इक़्तिदार साहब अभी तक तो आप ही की बात सुन रहे हैं ना। आपने अपनी तरफ से क्लियरली कह दिया कि इब्न अब्दुल वहाब की किसी किताब में ऐसी कोई बात नहीं है जो आतंक को बढ़ावा देती हो। ठीक, आपकी बात मैंने सुन ली, मैंने पढ़ा है। देखिए, ठीक है सर, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। और अब सर दूसरे थॉट को आने दूं। और अगर आपकी नजर में सर मेरी नजर तो कुछ है ही नहीं। सुनिए सर, मेरी नजर कुछ है ही नहीं। मैं तो अलग अलग चश्मे लेके बैठा हूँ साथ में। उनकी नजर से तो देख लीजिए थोड़ा सा, या केवल अपना ही कहते रहेंगे। सुधीर, मेरी बात तो पूरी होने दो। सर, सुधीर तो रात में 9 बजे आते हैं। मैं रोहित हूँ, सुनिए ना एक चीज, मैं एक चीज कह रहा हूँ। अगर किसी भी सर दूसरे चश्मे से भी तो देखिए एक बार, जिसने किसी और ने पढ़ी है उसकी बात तो सुनेंगे कि काट देंगे उसको। चश्मे की बात कर रहा हूँ, सुन तो लो मेरी। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो मेरी, अरे मैं सुन तो लो। मैं सर पिछले 6 मिनट से यही तो सुन रहा हूँ आपसे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैगंबर नहीं है सर, पिछले 6 मिनट से। अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा, मैंने पढ़ा है। अब आप इस पे आगे कि वो पैगंबर नहीं है। सर, मैंने कब कहा कि वो पैगंबर है? अरे सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे मुझे, सर आप ही को सुन रहा हूँ पिछले 6.5-7 मिनट से लगातार। गलत है बात है। सर दूसरों को भी सुन लीजिए। हुकूमत की हमारी जिम्मेदारी है। सर दूसरों को भी सुन लीजिए, उन्होंने भी पढ़ा उन किताबों को। पढ़े, उस पे बैन लगा दें प्लीज, उस पे बैन लगा दें। ठीक, यही तो मेरा सवाल था। आप अंत में वही लाइन कह रहे हैं जो मैं कह रहा था पहले। बोलिए बाबर अशरफ साहब, बोलिए, फिर तारिक फतेह और वस्तानवी साहब के पास आ रहा हूँ। बोलिए बाबर अशरफ जी। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं, हम साफ इस बात को कहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि वहाबिज्म सिनोनिम है एक्सट्रीमिज्म का, वहाबिज्म सिनोनिम है टेररिज्म का। और आप देखें कि अब्दुल रहमान वाहिद जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था, उसने बहैसियत प्रेसिडेंट एक वक्तव्य दिया था 1999 या 2000 के अंदर, जिसमें इस बात को पूरी दुनिया को आगाह किया था 2000 में उसने। और जो कि सबसे बड़ी, यानी कि इंडोनेशिया जहां सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है, वहां से उसने कहा था कि दुनिया के तमाम सभ्य समाज से संबंधित लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को भूल जाएं। ये 2000 का स्टेटमेंट था। अगर उस वक्त संभले होते तो आज ये बदअमनी हम न देखते। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को भूल जाएं और मानवता के खिलाफ सबसे बड़े खतरे वहाबियत का मुंह के मुकाबला करें। अगर आप देखें कि उस 2000 के बाद से इस 16 साल के अंदर कितना फर्क आया है। 5 करोड़ लोग सीरिया के मुसलमानों को तबाह कर दिया गया। उनको अपनी ही जमीन जो है वो आज जहन्नम नजर आ रही है। ये करने वाले कौन लोग हैं? ये वहाबी हैं। इराक के अंदर आप देखें कि उस मुल्क को तबाह कर दिया, ये करने वाले कौन लोग हैं? ये वहाबी हैं। यमन के अंदर कौन लोग रह रहे हैं? उनकी मेजॉरिटी सब सुन्नी है, इसको तबाह करने वाले कौन लोग हैं? वहाबी हैं। ये इन्हें मालूम नहीं है। सीरिया में एक खानदान तानाशाह बैठा है, उसके खिलाफ ये एक पॉलिटिकल वहां रिवॉल्यूशन है। इनको ये मालूम ही नहीं है। कोई तानाशाह खानदान नहीं है। तानाशाह खानदान इससे पहले भी था। तानाशाह खानदान तो सऊदी अरब की हुकूमत भी है। तानाशाह खानदान सऊदी अरब की हुकूमत भी है। तानाशाह खानदान कतर की हुकूमत भी है। सब जगह आप अगर तानाशाही के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और आपको किसने राइट दिया है? आपने किसी मुल्क में जाके आप किसी मुल्क की इंसानियत को तबाह करें, बेगुनाह लोगों को कत्ल करें, इसका राइट आपको किसने दिया है? यही वो विचारधारा है जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी की है, जो अपने को सही और दूसरे को कत्ल करने का सर्टिफिकेट देती है, जिसकी बुनियाद पे आपने बांग्लादेश में मासूमों को मारा, जिसकी बुनियाद पे आपने मदीना शरीफ पे हमला करवाया। सर तारिक फतेह और एक सेकंड सर बहुत साफ है कि हमारे मुल्क में ये सऊदी अरब के पैसे से ये पैर पसार रही है। इसने बेपनाह पैर जमा कर लिए हैं। और आप देखें कि चैनल के ऊपर आपके इब्न अब्दुल वहाब नजदी और एक्सट्रीमिज्म को समर्थन करने वाले लोग, ठीक सर, उनकी अपनी विचारधारा, आपकी अपनी विचारधारा सर। पूछता है कि कहां है सर, जैसे मैंने आपको आपकी बात रखने से नहीं रोका, मैं उनको उनकी बात रखने से भी नहीं रोक रहा हूं सर, बुलाते हैं। लेकिन तारिक फतेह टीवी चैनल पे ही गलत बयानी से सर, ठीक है ना, हो गई आपकी बात, हो गई इक़्तिदार साहब आपकी बात।
और भी लोग बैठे हैं सर, सब पढ़े लिखे हैं, अपना समय जरूरी काम छोड़ के यहाँ दे रहे हैं, और दर्शक भी टीवी देखता है तो आप लोगों को सुनने के लिए देखता है सर, लड़ते हुए देखने के लिए नहीं देखता से काम लें सर, लड़ते हुए देखने के लिए दर्शक टीवी नहीं खोलता है सर आप लोगों को। नहीं वो नहीं देखता है, लेकिन आप इनसे बच्चों को कहिए कि पढ़ाते हैं ये जरा सर, सा- कल को क्लास में जाएंगे बच्चे क्या कहेंगे, आप टीवी पे झगड़ रहे थे बैठ के, समझिए ना सर। बच्चे इस तरह के नहीं होते हैं सर प्लीज जो सर अपने रोजे के बच्चों को अंदर बचाइए, बोले और इसी के गलत लिए बयान बैठ के यहाँ पर निकालने बहस करवा रहे बता रहे हैं हैं। कि बच्चों को बचाइए सर, बच्चों को ऐसे वो हम कर रहे हैं, वो उसकी हम कर तरफ रहे हैं, जाने आप से उसकी रोकिए, फिक्र बचाइए मत इनको। कीजिए। हम उनको यही तालीम दे रहे हैं कि सर हमारे प्लीज मुल्क की आप क्या डेमोक्रेसी तालीम दे रहे हैं सर, सबसे पता मजबूत लग रहा है, इसको थोड़ा सब सा रुक जगह के सर, आइडियल होना चाहिए। थोड़ा सा रुक के, तारक प्रधानमंत्री की फतेह तालीम दे रहे हैं।